दोस्तों, सिनेमा और विवाद, इनका आपस में कितना गहरा नाता है, ये बात तो हम सभी अच्छे से जानते हैं। ये फिल्मी सितारे जितना अपनी फिल्मों के लिए मशहूर हैं, इनके विवादों के चर्चे भी उतने ही रहते हैं। इसके चलते कई बार तो ऐसे मौके भी आए हैं जब ये सितारे कानूनी विवाद में फंसे हैं और इन्हें जेल भी जाना पड़ा है। कानून के हाथ लंबे होते हैं, ऐसा डायलॉग मारने वाले खुद कानून की गिरफ्त में आ चुके हैं, जैसे अपने संजू बाबा या फिर बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान, शाहरुख के बेटे आर्यन खान, तो वहीं सुशांत मर्डर केस के मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती। किसी पर अवैध हथियार रखने का आरोप लगा तो कोई गैर इरादतन हत्या के लिए जेल गया। ड्रग्स, रेप, धोखाधड़ी ऐसे सैकड़ों अपराध हैं जो फिल्मी सितारे कर चुके हैं। ये तो वो नाम है जिन्हें हम और आप जानते हैं, लेकिन इस लिस्ट में कुछ ऐसे नाम भी शामिल हैं जिन्हें आप शायद ही जानते हो। तो आइए दोस्तों, जानते हैं सिनेमा जगत के ऐसे ही कुछ सितारों के बारे में जो फिल्मों में तो हीरो है लेकिन असल जिंदगी में विलन। और आखिरी में जिसका नाम लेंगे वो तो आपके होश ही उड़ा देगा। तो आइए शुरुआत करते हैं शुरू से। नंबर 1, शाइनी आहूजा। वीडियो देख रहे कुछ लोग तो भाई इस एक्टर को जानते भी ना हो, और जो जानते होंगे वो शायद अब तक कुछ भूल चुके होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो अच्छे से जानते होंगे। वो लम्हे और भूल भुलैया जैसी हिट फिल्मों में काम किया है इन्होंने। इन फिल्मों ने इन्हें इतनी शोहरत दिलाई कि एक नॉन स्टार किड रातों रात स्टार बन गया। लेकिन ये शोहरत और चकाचौंध ने शाइनी आहूजा को इतना अंधा बना दिया कि वो सही और गलत का फर्क करना भूल गए। ये बात है 9 जून साल 2009 की, जब शाइनी के घर में काम करने वाली 20 साल की एक लड़की ने शाइनी पर रेप का आरोप लगाया। आरोप साबित हुआ और शाइनी गिरफ्तार हो गए। इस केस में शाइनी को 7 साल की सजा हुई। हालांकि 3 साल जेल में रहने के बाद साल 2012 में शाइनी को जमानत मिल गई। वो जेल से बाहर आ गए और उन्होंने अपने फिल्मी करियर का फिर से आगाज किया। सोचा कि फिल्मी करियर को संभाल लेंगे, लेकिन ऐसा ना हो सका। फिल्म इंडस्ट्री या फिर यूं कहे कि जनता ने इन्हें बिल्कुल भी कबूल नहीं किया। एक आध फिल्म को छोड़ दे तो ना तो इन्हें काम मिला और ना ही ये फिर से पर्दे पर नजर आए। खबरों की माने तो शाइनी का ऐसा कहना था कि उन्होंने अपनी नौकरानी का रेप नहीं किया, उनके बीच संबंध थे जो दोनों की सहमति से थे, और लड़की ने जो कुछ भी किया वो किसी के दबाव में किया। लेकिन वो कौन था शाइनी भी बता ना सके। नंबर 2, मोनिका बेदी। ये है 90 के दशक की खूबसूरत एक्ट्रेस मोनिका बेदी, जिन्होंने जोड़ी नंबर 1, लौह पुरुष, एक फूल तीन कांटे, काला साम्राज्य और खिलौना जैसी कई हिट फिल्मों में काम किया। लेकिन ये चर्चा में तब आई जब साल 1998 में यह पता चला कि मोनिका का अफेयर मशहूर गैंगस्टर अबू सलेम से है। इसके चलते साल 1998 से लेकर साल 2007 तक वो लगातार सुर्खियों में बनी रही। लेकिन कहते हैं ना, बुरे काम का नतीजा भी बुरा होता है। कुछ ऐसे ही हाल मोनिका का भी हुआ जब उन्हें एक अपराधी से प्यार करने की सजा भुगतनी पड़ी। ये बात है साल 2002 की, जब अबू सलेम और मोनिका को पुर्तगाल के लिस्बन में से एक होटल के कमरे से गिरफ्तार किया गया। दोनों को अवैध दस्तावेज रखने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया, जिसके चलते इन्हें करीब 3 साल की सजा हुई और दोनों पुर्तगाल की जेल में रहे। सजा काटने के बाद दोनों को भारत लाया गया और साल 2007 में मोनिका को रिहा कर दिया गया। मोनिका ने सलेम के खिलाफ गवाही दी और बताया कि उन्हें सलेम के बारे में कुछ भी मालूम नहीं था, खासकर उनका अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। हालांकि आज मोनिका पूरी तरह से आरोप मुक्त है और फिल्म और टीवी में वापसी भी कर चुकी है। नंबर 3, मारिया सुसराज। क्या आप यकीन करेंगे इस हीरोइन ने किसी का कत्ल किया होगा? जी हाँ, ये मासूम सी दिखने वाली महिला कन्नड़ फिल्मों की एक्ट्रेस मारिया सुसराज है, जिसने साल 2008 में नीरज ग्रोवर का कत्ल करके सनसनी फैला दी थी। मारिया ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर नीरज की हत्या की और फिर उसके शव को 300 टुकड़ों में काटकर जंगल में दफना दिया। मारिया और उसके बॉयफ्रेंड को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जहां पूछताछ में मारिया ने कबूल किया कि उसने नीरज की गैर इरादतन हत्या की थी, जिसमें उसका बॉयफ्रेंड शामिल था। मारिया ने यह भी बताया कि नीरज ने उसे मुंबई में सेटल होने में काफी मदद की थी और वो उसे पसंद भी करने लगा था। लेकिन जब मारिया के बॉयफ्रेंड ने मारिया और नीरज को एक साथ देखा तो वो आग बबूला हो उठा। उसे लगा कि हम दोनों के बीच में कोई संबंध है, जिसके चलते उसके बॉयफ्रेंड ने नीरज की जान ले ली। इसके अलावा मारिया पर धोखाधड़ी और पैसों का गबन करने जैसे भी आरोप लगे, जिसके चलते वो कई बार जेल की हवा भी खा चुकी है। नंबर 4, संजय दत्त। दोस्तों, इनको कौन नहीं जानता, सुपरस्टार संजू बाबा, जो अपने हिट फिल्मों से ज्यादा अपने विवादों के लिए मशहूर रहे। ड्रग्स से लेकर अवैध हथियार रखने तक संजय दत्त की जिंदगी के करीब 2 दशक कानून की गिरफ्त में गुजरे। इसकी शुरुआत साल 1993 से हुई, जब मुंबई में बम कांड हुआ। तब इनके पास अवैध रूप से पिस्टल और AK-56 राइफल रखने का आरोप लगा। ये अपराध इतना बड़ा था कि संजय को टाडा की सजा सुनाई गई, जिसके तहत वो महीनों यरवदा जेल की काल कोठरी में रहे। संजय दत्त पर अंडरवर्ल्ड से संबंध होने के आरोप लगे, जिसे संजय दत्त ने कबूला और बताया कि वो मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम से भी मिले हैं। लेकिन ये मुलाकात अनजाने में हुई थी, जिनका इन्हें कोई भी आइडिया नहीं था। लेकिन संजय की ये मुलाकात इन पर इतनी भारी पड़ी कि 92 के बम धमाकों के बाद जब कई बॉलीवुड सेलिब्रिटी का नाम उछला, तब एक नाम जो सबसे ज्यादा हाईलाइट हुआ वो था संजय दत्त। और ये बात अब और भी स्पष्ट हो गई जब धमाकों के कुछ ही दिन के बाद उनके पास इल्लीगल हथियार बरामद हुए।
हालांकि संजय ने अपने बचाव में ये कहा कि वो हथियार उन्होंने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए रखे थे। उन्होंने शहर का माहौल देखते हुए आनंद फानन में ये फैसला लिया था, लेकिन अदालत में उनकी ये दलील नहीं चल सकी। ये मामला कई सालों तक अदालत में चला, जिसके चलते संजय कई बार जेल गए। फिर साल 2013 में अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें 5 साल की सजा दी, लेकिन अच्छे व्यवहार के चलते उनकी सजा कम हो गई और संजय दत्त 25 फरवरी 2016 को पुणे की यरवदा जेल से रिहा हो गए। नंबर 5, नीतू अग्रवाल। यह है तेलुगु फिल्मों की जानी मानी एक्ट्रेस नीतू अग्रवाल, जो तेलुगु भाषा की सुपरहिट फिल्म प्रेम प्रयाणा में बतौर हीरोइन काम कर चुकी है। लेकिन पैसे के लालच और रातों रात अमीर बनने की चाहत ने नीतू को इस कदर अंधा कर दिया कि मैडम गैर कानूनी काम करने के लिए भी तैयार हो गए। लेकिन नीतू ये भूल गई कि कानून के हाथ सिर्फ कहने को ही लंबे नहीं होते हैं, ये सचमुच बहुत लंबे होते हैं, वो भी इतने जो मुजरिम को किसी भी कोने से पकड़ के ले आए। इसी कानून ने नीतू को साल 2015 में पकड़ा, जब वो एक्टिंग के साथ साथ चंदन की लकड़ी की तस्करी भी करने लगी। लेकिन इससे पहले कि नीतू कुछ कर पाती, वो पकड़ी गए। कुर्नूल पुलिस ने नीतू को गिरफ्तार करते हुए बताया कि नीतू उन 10 लोगों में से एक है जो गैर कानूनी तरीके से चंदन की लकड़ी का धंधा करती थी। नीतू ने गैंग के मुख्य सरगना बलू नायक के अकाउंट में 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए, जो साबित करने के लिए काफी था कि नीतू न सिर्फ अपराधियों को जानती है बल्कि उनके साथ इसमें शामिल भी है। बाद में इस आरोप को नीतू ने कबूल भी किया। नंबर 6, सलमान खान। इनसे मिलिए किसी के भाई और किसी की जान सलमान खान से। दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बॉलीवुड के वो सुपरस्टार हैं जिनकी फिल्मों का इंतजार सबको रहता है। लेकिन बॉक्स ऑफिस पर झंडे गाड़ने वाले भाईजान की जिंदगी हमेशा विवादों में रही, जिसके चलते वो कई बार जेल भी गए हैं। साल 2002 में हुआ हिट एंड रन केस हो या फिर साल 1998 में ब्लैक चिंकारा वाला केस, इन दोनों ही कारणों से सलमान खान जेल गए हैं और वहां कुछ दिन भी रहे हैं। सलमान खान को पहली बार साल 1998 में काले हिरन के शिकार के मामले में गिरफ्तार किया गया था, जब सलमान खान फिल्म हमसा सादा की शूटिंग के लिए राजस्थान गए थे। इस पूरे मामले में सलमान खान के साथ और भी कई सितारों के नाम सामने आए थे, लेकिन आरोप केवल सलमान खान पर ही साबित हुआ। उन्होंने ही फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरन का शिकार किया। अभी ये मुसीबत खत्म नहीं हुई थी कि साल 2002 में सलमान ने एक और मुसीबत को गले लगा लिया, जब शराब के नशे में वाहन चलाने के आरोप में उन्हें फिर से गिरफ्तार किया गया। इस हिट एंड रन के मामले में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी, जबकि 3 लोग बुरी तरह से घायल हो गए थे। ये सभी लोग दोस्तों फुटपाथ पर सो रहे थे, तभी अचानक से सलमान खान की गाड़ी उन पर चढ़ गए। दोनों ही मामलों में सलमान को 5-5 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके चलते वो कई दिनों तक जेल में भी रहे। नंबर 7, लीना मारिया पॉल। दोस्तों, यह हीरोइन लीना मारिया पॉल, जिन्हें आखिरी बार फिल्म मद्रास कैफे में देखा गया था, आजकल ये तिहाड़ जेल में है, जहां ये जैम और जेली बनाना सीख रही हैं, और वो भी किसी शूटिंग के लिए नहीं बल्कि सजा के तौर पर। दरअसल बात यह है कि लीना पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है और इसी के चलते इन्हें जेल भी जाना पड़ा। ये घटना साल 2022 की है, जब उन पर यह आरोप एक शिकायतकर्ता अदिति सिंह ने लगाया और पुलिस को बताया कि लीना और उनके पति सुकेश चंद्रशेखर ने मिलकर 200 करोड़ की धोखाधड़ी की है। शिकायत के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच हुई तो पता चला लीना और चंद्रशेखर दोनों ही कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर ये फ्रॉड जानी मानी कंपनी रैनबैक्सी के साथ किया। फिर गबन किए गए पैसों को वाइट करने के लिए हवाला मार्गों का इस्तेमाल किया और धोखाधड़ी के पैसों को फर्जी कंपनियां बनाकर उनमें छुपा दिया। तो दोस्तों, ये फिल्मी दुनिया के वो सितारे हैं जिन्हें कभी जेल की हवा खानी पड़ी। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। लाइक और शेयर करना ना भूलें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।